जंगल काटो तो विकास कहलाता है, जंगल बचाओ तो नक्सलवादी, क्या यही न्याय है? नमस्कार दोस्तों आपने ये लाइन जरूर अब तक सुन ली होगी। तुम जितना हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से कन्हैया निकलेगा, हर घर से जादू निकलेगा। और आखिर कुछ वामपंथी छात्र संगठन, सवाल ये उठता है कि हिडमा कौन है? आखिर कुछ छात्र संगठन हिडमा को संघर्ष का प्रतीक क्यों बता रहे हैं? जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया है? आज हम इस वीडियो में इस विवाद को सरल भाषा में समझेंगे। हिडमा कौन है? हिडमा को सुरक्षा एजेंसियां भारत का सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर मानती हैं। हिडमा कौन है? हिडमा को सुरक्षा एजेंसियां भारत का सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर मानती हैं। ये बड़ी घटनाओं में उनका नाम जुड़ा बताया जाता है। 2010 में 76 सीआरपीएफ जवानों की मौत, 2016 में 20 जवानों की मौत, जिसमें राजनीतिक लोग भी शामिल थे। 2021 में कई सुरक्षा कर्मियों की मौत। लेकिन ध्यान रहे, ये सभी आरोप सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में बताए गए हैं, क्योंकि हिडमा कभी सामने आया ही नहीं। कोई इसका पक्का फोटो तक भी उपलब्ध नहीं था। फिर सवाल उठता है कि कुछ छात्र उसे संघर्ष का प्रतीक क्यों बता रहे हैं? हिडमा को आदिवासी अधिकारों के आंदोलन का चेहरा माना जाना चाहिए, ये स्टूडेंटों का मानना है। वो कहते हैं, उनका तर्क है कि आदिवासी सदियों से जल, जंगल, जमीन और अपनी संस्कृति के साथ जीते आए हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर उनकी जमीनें छीनी जाती हैं, उन्हें विस्थापन झेलना पड़ता है और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का सही से पालन कभी जमीन पर दिखाई ही नहीं दिया। उनके अनुसार हिडमा जल, जंगल, जमीन का संघर्ष का प्रतीक का रूप है। नक्सलवादी की जड़ें कहाँ हैं? नक्सलवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? नक्सलवाद है क्या? नक्सलवाद एक सशस्त्र विद्रोह है जो 1967 के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ और उसी गांव में वो आंदोलन का रूप धारण करता है। उनके समर्थकों का दावा है कि यह आंदोलन उन लोगों की आवाज है जो जंगलों में रहते हैं, खेती पाती से जीवन चलाते हैं और उनकी जमीनें विकास के नाम पर छीनी गई। जंगल काटो तो विकास कहलाता है, जंगल बचाओ तो नक्सलवादी। ये देखिए सराई के पेड़ है, सराई और महुआ के पेड़ है, इसको काट दिया गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वो देखिए जो पहाड़ है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है और जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ विध्वंस ही दिखेगा। वन विभाग और प्रशासन की टीम ने किस तरह से यहाँ पर आतंक मचाया है, तस्वीरें देख लीजिए। पहले इसको माफ कीजिएगा, हाँ, ये पहले देखिए इसको मार्किंग किया गया है। मार्किंग करने के बाद ये देखिए कैसे पेड़ को काटा गया है। ये महुआ का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, इसको काटा गया है और आप जहां तक देखेंगे आपको सिर्फ हरियाली ही दिखाई देगा और हरियाली को किस तरह से इन्होंने विध्वंस कर दिया है उसकी क्या यही न्याय है? लोग हथियार इसलिए उठाते हैं क्योंकि उनकी समस्याएं किसी तक पहुंचती ही नहीं, जबकि दूसरी तरफ सरकार और सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं कि नक्सलवादी विकास अवरुद्ध करता है, सड़कें, स्कूल, अस्पताल नहीं बनने देता है। छात्र संगठन हिडमा को बिरसा मुंडा से तुलना क्यों कर रहे हैं? छात्र संगठन हिडमा को बिरसा मुंडा से तुलना क्यों कर रहे हैं? बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश के खिलाफ जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ी। हिडमा को भी कॉर्पोरेट दमन और विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं बिरसा मुंडा सामाजिक सुधारक और शहीद थे, उन्होंने मासूमों की हत्या नहीं की थी, उनका आंदोलन अहिंसक भी था और जन पर आधारित था। हिडमा का ऐसे व्यक्ति से तुलना करना इतिहास और शहादत दोनों का अपमान है। इसलिए समाज में दो हिस्से बट गए हैं, एक ओर संघर्ष का प्रतीक और दूसरी ओर हिंसा का जिम्मेदार नक्सली। असली सवाल क्या है? इस पूरे विवाद की जड़ में सिर्फ एक मूल चीज है, आदिवासी प्रश्न। क्या उनकी जमीन छीने गई? क्या विकास उनके बिना हुआ? क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट का पालन सच में हुआ? क्या उन्हें तय करने दिया गया कि उनके जंगलों में क्या होना चाहिए? जब तक ये सवाल अनुत्तरित रहेंगे, हिडमा जैसे नाम आते रहेंगे और राजनीति, चाहे वो लेफ्ट की हो या राइट की, इन भावनाओं का इस्तेमाल करती रहेगी। दोस्तों,
किसी भी संघर्ष को समझने के लिए हमें एक पक्ष नहीं बल्कि पूरा चित्र देखना चाहिए। हिडमा बिरसा तुलना हो या नक्सलवाद, यह मुद्दा सिर्फ सुरक्षा या हिंसा का नहीं बल्कि आदिवासी पहचान, अधिकार और सम्मान का है। सवाल यही है, क्या विकास आदिवासियों को साथ लेकर होगा या उनके ऊपर होगा? आपकी राय क्या है? क्या आप हिडमा को आंदोलन का प्रतीक के रूप में कहा जा सकता है? यह तुलना गलत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार और इस वीडियो में मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। Yeah.